मंडल अध्यक्ष ही बेच चुके हैं। विरोध व्यक्ति का नहीं है, विरोध इस चीज का है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया अभी 8-10 पहले वो दूसरी पार्टी में था। मोबाइल पे सर्च करिए राजेंद्र गौतम, वो जो है भीम आर्मी का लड़का है, उसके नंबर पे आप सर्च करिए, उस पे वो लड़का अभी भी डीपी लगी हुई है। आप उसको ला के मंडल अध्यक्ष बना दिए, बाकी सब चूतियां हैं। धीरे धीरे एक बार और बात। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करती है कि बेबुनियाद आरोप लगाना, कुछ भी कह देना कार्यकर्ताओं को नहीं कहना चाहिए। यही बड़ा प्रदेश के नेता नहीं आई है। बस पहला लिस्ट दिखाइए, पहली चीज उम्र उसमें आप जो खुद बनाए हैं मंडल अध्यक्ष, आप दो बार के सक्रिय सदस्य मांगे, 35 साल की उम्र मांगे, 35 से 40, कैसे 22 साल के लड़कों को आप यहाँ से अपने मोबाइल पे सर्च करिए राजेंद्र गौतम, वो जो है भीम आर्मी का लड़का है, उसके नंबर पे आप सर्च करिए, उस पे वो लड़का अभी भी डीपी लगी हुई है। आप उसको ला के मंडल अध्यक्ष बना दिए, बाकी सब चूतियां हैं। आप लोग बैठिए साथ। चुनाव अधिकारी और जिला अध्यक्ष दोनों के खिलाफ आपका आक्रोश है। जिला अध्यक्ष की भूमिका नहीं होती, लेकिन फिर भी जो ही बात है चुनाव अधिकारी ने किया है, इसके ऊपर चुनाव कोई भूमिका नहीं है। जिला चुनाव अधिकारी की भूमिका, मंडल चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट 1 लाख रुपया लेके 4 मंडल अध्यक्षों से 4 लाख रुपया लेके मंडल अध्यक्ष ही बेच चुके हैं, और जिसमें कोई भी सक्रिय सदस्य नहीं था। जो मंडल अध्यक्ष का चयन हुआ है, जिसका नाम चल रहा था, उसमें से किसी का नाम नहीं आया, और जो नहीं नाम चल रहा था पैनल में, जिसका नाम नहीं गया था, उसको लाके हसौर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया गया। और यही कारण है कि जिलाध्यक्ष जो है पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं और खत्म कर चुके हैं। जो मंडल का चुनाव होना था उसमें क्राइटेरिया था कि जो भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त होगा उसके मतलब मिनिमम 35 साल होने चाहिए, 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है। 2 बार की सक्रिय सदस्यता अनिवार्य थी। हमारे यहाँ से 11-12 लोगों ने आवेदन किया, 11-12 में एक स्वदेश गौतम को बनाया गया। विरोध व्यक्ति का नहीं है, विरोध इस चीज़ का है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया अभी 8-10 पहले वो दूसरी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में आया, उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, एक बार का सक्रिय सदस्य है। तो हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं चुनाव अधिकारी से, किस मानक के तहत उस व्यक्ति को आपने बना दिया। बस विरोध सिर्फ इस बात का है कि या तो आपने मानक बनाया ना होता, अगर आपने मानक बना तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं ना कि उसमें हमारा रोल नहीं है, तो जो बाहर का चुनाव अधिकारी है उसको कैसे पता कि नारद जी कैसे हैं, स्वदेश कैसे हैं, सुग्रीव कैसे हैं, अभिषेक कैसे हैं, किसी ने तो उनको बताया होगा ना। तो अगर इन लोगों का ही रवैया रहेगा तो ये तो बिल्कुल कह लीजिए पार्टी को गर्त में ले जाने की बिल्कुल साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पर्व चल रहा है और इसमें मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज जिला अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन है। जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव के पर्यवेक्षक कार्यालय में मौजूद हैं। चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए निश्चित तौर पर एक एक पद के लिए अनेक दावेदार होते हैं। उसमें किसी एक का ही चयन करना होता है। चयन प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है। इसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, प्रदेश चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, मंडल चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं। बेबुनियाद आरोप लगाना, कुछ भी कह देना कार्यकर्ताओं को नहीं कहना चाहिए। ऐसा रुपया लेकर के पद बांटने वाली बात आई है, ये कहां तक सही है और इन आरोपों की क्या पार्टी जांच करवाएगी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करती है और जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, यदि आप उन मंडल अध्यक्षों के बारे में जाकर के पता करेंगे तो बहुत ही सामान्य परिवार के लोग हैं और इतने जितने पैसे का आरोप लोग लगा रहे हैं ये उनके लिए लिमिट से बाहर की चीज़ है। जिस तरीके के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कह देना ये उनका अधिकार है, कहें, लेकिन ऐसी कोई सत्यता नहीं है। किसी जांच की आवश्यकता नज़र नहीं आती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहे और जांच होता रहे तो खाली यही होता रहेगा। जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ ना कुछ बोलता है और बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो अपनी बातों पर वो
क्षोभ भी व्यक्त करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता, जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से अंबेडकर नगर जनपद में चुनाव हुआ है, एक एक कार्यकर्ता का मत लिया गया है। इसमें कहीं कोई भी तथ्य जो भी लोग कह रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। गाँव द्वारा कहा जा रहा है जो संगठन द्वारा मानक बनाया गया था उसकी अनुरूपता नहीं हुआ है मंडल अध्यक्षों के, इसमें आप जा रहा है। कार्यकर्ता जिन पत्रकों को पढ़ करके ये बात कह रहे हैं, देखिए ये लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में नियम, कानून, संविधान बनाने का काम राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी का होता है, उसका विशेषाधिकार होता है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम बाहुल्य बूथ है या कोई अल्पसंख्यक बाहुल्य मंडल है, वहां पर उस क्राइटेरिया में कोई नहीं मिल रहा है तो वहां पर शिथिलताएं बरतनी पड़ती हैं और ये पार्टी का निर्देश है। ऐसे ही अंबेडकर नगर 22 से 24% दलित आबादी का जिला है, तो दलित मंडल अध्यक्ष भी बन जाएं तो जहां पर उस नियम कानून के तहत नहीं आते वहां पर उनको विशेषाधिकार रहता है। यह छूट है। कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता नहीं, वो एक लिखी हुई बात को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से संगठन चलाने के लिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जहां पर कुछ नियमों में बदलाव करने की विशेष एक अधिकार जो है